अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से चिकन लज़ानिया की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है, दावत के लिए बेस्ट है। अगर आप ईद पर अब आपके घर कोई दावत वगैरह हो तो आप इसको बना सकते हैं, या अफ्तार पर आप इसको रख सकते हैं। अफ्तार पार्टी वगैरह में भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही हैवी होता है। आप इसको तकरीबन ये जो आपको डिश नज़र आ रही है ये 8-9 लोगों के लिए इनफ होती है। एक पीस इसका खा के काफ़ी हैवी हो जाता है, तो ये थोड़ा सा ही खाया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। तो आप इसको अपनी दावत में आप रख सकते हैं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल रही हूँ और इसको हल्का सा इस तरह से गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर मैंने मीडियम साइज़ की प्याज लेके इसको बारीक चॉप कर लिया था, ये इसके अंदर डाल देंगे। और इसको आपने बिल्कुल कलर नहीं देना, हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, 1-2 मिनट आप इसको फ्राई करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी, बस इतना ही रखना है आपको। तो ये देखें, ये सॉफ्ट सी हो गई है। तो अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के, और इसको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे कि अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो ये देखें अच्छी तरह से फ्राई हो गया। और प्याज भी बस इसी तरह से रखनी है, बहुत ज़्यादा इस पर देखें कलर भी नहीं है, हल्की सी सॉफ्ट सी हो गई है। अब इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड कर रही हूँ मैं आधा किलो। आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं। और जो कीमा मैंने लिया है चिकन का, वो जैसे हाथ का कुटा हुआ कीमा होता है ना, ये उस तरह का है। हल्के से इसमें आपको जो छोटे छोटे से चंक्स होते हैं ना चिकन के, आपको उस तरह का फील होगा खाने में। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाइएगा, वो अच्छा नहीं लगता। 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लेके और इसको इस तरह से चॉप कर लिया है। और इसको हैंड चॉपर में मैंने चॉप किया है। ग्राइंडर जो होता है, ब्लेंडर, उसके अंदर आपने पेस्ट नहीं बनाना है इसका। तो इस तरह से चंक्स आपने छोटे छोटे करके चॉप करके इसमें डालने हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए टमाटरों ने पानी छोड़ दिया अपना, तो बस अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून घर की फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च इसमें डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर नहीं डालिएगा, कलर ख़राब हो जाएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड किया है। और ये डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बस अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट आपने तेज़ आग पे इसको भूनना है, ताकि जो चिकन ने अपना पानी छोड़ा है और इसका टमाटरों का पानी है, तेज़ आग पे ड्राई कर लेंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं केचप भी ऐड कर दूंगी। तो केचप मैंने डाला है 1/2 कप, और इसको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सादा जो प्लेन टोमेटो केचप होता है ये वो है, गार्लिक सॉस नहीं डाला मैंने, गार्लिक केचप जो होता है वो नहीं है, ये सादा प्लेन टोमेटो केचप है। इसको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर पेपरिका पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। ये पेपरिका पाउडर से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, रेड सा। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी हो जो बाज़ार की होती है तो आप वो डालें, तो फिर पेपरिका पाउडर ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने नहीं डाला है। तो इसका कलर अच्छा सा लाने के लिए मैं इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो टोमेटो पेस्ट डालते हैं ना, तो उससे कलर वैसे ही बहुत अच्छा आ जाता है। तो अब इसके अंदर मैंने 1/2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है और अब चिकन को गलने के लिए 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो गए और इसको मैंने हल्का सा इस तरह से, जो मोटे मोटे इसमें पीसेस नज़र आ रहे हैं उसको चम्मच से मैं इस तरह से करके तोड़ लूँगी। और साथ ही इसके अंदर मैं शिमला मिर्चें भी ऐड कर दूँगी। तो 1/2 कप मैंने इसमें क्यूब्स में छोटी छोटी कट करके रखी हुई थी शिमला मिर्च, वो इसमें ऐड कर दी है। और इसको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस 1-2 मिनट के लिए इसको कवर कर दूँगी मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ देखें ये 1-2 मिनट इसके हो गए और शिमला मिर्चें भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। बहुत ज़्यादा इसको आपने सॉफ्ट नहीं करना, हल्का सा बस सॉफ्ट हो जाए, तो बस 1-2 मिनट के लिए ही कवर करना है। तो यहाँ तेज़ आग करके जो भी पानी था वो मैंने सारा ड्राई कर लिया है और ये हमारी फिलिंग कीमे की रेडी हो गई है, बहुत मज़ेदार सी। तो बस अब इसको कवर करके साइड पर रख देंगे। तो अब यहाँ पे शीट्स उबाल लेते हैं। तो शीट्स के लिए आपने खुला पानी लेना है बड़े पतीले के अंदर, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे और इसको कवर कर देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ देखें बॉयल आ चुका है और अब इसके अंदर शीट्स ऐड कर देंगे। तो शीट्स आपने इस तरह से करके थोड़ी अलग अलग करके डालनी है, वरना तो ये चिपक जाएंगे आपस में। और इस तरह से डालने के बाद, और मैंने पूरा एक पैक बॉयल किया था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा उबाला था मैंने, क्योंकि ये जो है ना 2 डिशों में आपके आराम से लज़ानिया बन सकता है। अगर आपकी बड़ी डिश है तो 1 भी बन सकता है, लेकिन अगर छोटी डिश है तो 2 बनेंगी। तो ये मैंने देखें इस तरह से उबाल लिया है और इसके बाद इसको छान के और इसमें ऑयल लगा के मैंने इसको साइड पर रख दिया था। ऑयल लाजमी लगा लिएगा, वरना ये
ये चिपक जाएंगे आपस में। अब यहाँ पे वाइट सॉस मैं बना रही हूँ तो 2 टेबल स्पून मैंने मक्खन ऐड किया है और 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड किया था, और ताकि आपका जो मक्खन है वो जले ना, तो ऑयल लाजमी ऐड कीजिएगा। और जब बटर पिघल जाए तो इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से भूनना है। और आग तेज़ नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको भूनना है ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 1-2 मिनट जब आप अच्छी तरह से इसको भून लेंगे तो उसके बाद आप इसमें दूध ऐड करेंगे। तो दूध आप पहले थोड़ा सा ऐड कीजिएगा ताकि जो इसमें मैदे के लम्स ना बने। तो थोड़ा सा डाल के उसके बाद इस तरह से दोबारा से आप चलाते जाएं और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पूरा दूध ऐड कर दें। तो अभी मैंने 1 कप दूध ऐड किया है और ये जो विस्क है इससे आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करें ताकि जो भी इसके अंदर लम्स हैं वो सारे लम्स ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें दूसरा कप दूध ऐड कर रही हूँ। तो बस आप देखें मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ, एकदम से पूरा ऐड नहीं करना। तो ये देखें मैंने दूसरा कप भी ऐड कर दिया है। अब ये जो हाफ़ कप बचा है ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद और आपने जो फ्लेम है वो तेज़ कर देनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, बस मीडियम फ्लेम रखना है। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून सफ़ेद पेपर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर जो होता है मैंने वो ऐड किया है। तो वो डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये एक चीज़ का स्लाइस मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तो ये ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल लीजिएगा, ना हो तो चेडर चीज़ भी आप थोड़ी सी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। और नहीं भी डालेंगे तो ये सॉस बहुत मज़े की बनती है, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी थिकनेस ये इतनी गाढ़ी हो गई है, तो मैंने थोड़ा सा इसको पकाया, तो ये इतनी थिकनेस आपने इसकी रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। तो अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर डिश ले ली है और ये ओवन प्रूफ डिश है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और अब वाइट सॉस इसके अंदर हम लगाएंगे, थोड़ी सी फैला लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद इसके अंदर मैं शीट्स लगाऊंगी। तो मैंने जो शीट्स बॉईल करके रखी थी, तो आप लाजमी उसके ऊपर थोड़ा सा जो है ऑयल लगा लिएगा, वरना वो बहुत ज़्यादा चिपक जाती है आपस में। और अपने डिश के मुताबिक आप इसको कट कर लें, जितनी आपकी डिश है उस हिसाब से इसको कट कर लें। और ये जो साइड्स हैं इसको हम बाद में बीच में एडजस्ट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो आप इस तरह से शीट्स लगाएँ और उसके बाद इस पर कीमा लगाएँ। कीमे की लेयर आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ज़्यादा लगाएंगे तो ज़ाहिर है वो मैसी हो जाएगा थोड़ा, लेकिन खाने में तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है ज़्यादा चीज़ों से। लेकिन ये कि लेयर्स उसकी बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएंगी। तो अगर आपने चीज़ें कम लगाएंगे इसके अंदर जो कीमा वगैरह है, तो फिर आपकी लेयर्स परफेक्ट आएंगी। अगर चीज़ें आपने ज़्यादा लगा दी कीमा वगैरह, तो उसकी लेयर्स जो है ना बहुत ज़्यादा अलग अलग हो जाएंगी और थोड़ा मैस हो जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा लग भी जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी सी कम चीज़ें लगाने से ना बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग से लेयर्स निकलती हैं। तो अब ये जो पट्टियाँ थोड़ी सी कट की थी मैंने, उसको इस तरह से साइड पे एडजस्ट कर लिया है। दोबारा से कीमा लगाया है मैंने और दोबारा से इसके ऊपर वाइट सॉस लगाएंगे। और चीज़ मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था, ये पिज़्ज़ा चीज़ है, ये इसके ऊपर डालेंगे। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से जो पसंद करते हो उस हिसाब से डाल लें। और दोबारा से इसके ऊपर हम शीट लगाएंगे, दोबारा से फिर कीमा लगाएंगे, फिर वाइट सॉस की लेयर लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। और फिर लास्ट में इसके ऊपर दोबारा से हम चीज़ डालेंगे। तो लास्ट में जो ऊपर आप चीज़ डालेंगे वो बहुत ज़्यादा डलता है, तो उसी से बहुत अच्छी इसकी लुक आती है। और लास्ट में हम इसके ऊपर लगाएंगे शिमला मिर्चें, ब्लैक ऑलिव्स, और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना कीमा ही हमारा इतना अच्छा मिर्चों वाला टेस्टी है कि इसमें ज़रूरत नहीं है, अगर डालना चाहें तो डाल लें। अब ये हमारा लज़ानिया बहुत ही ज़बरदस्त सा बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब मैंने अवन को प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे, और 180 पे ही हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए, या 25 मिनट में भी बहुत अच्छा सा बेक हो जाता है। अवन के ऊपर है, आप देख लिएगा, मेरा 25 मिनट में हुआ था बेक। अगर आप देख लिएगा ना हो तो आप 30 मिनट के लिए इसको रख सकते हैं। और रॉड इसकी आपने दोनों ऑन करनी है, अपर और लोअर रॉड दोनों को ऑन करने हैं, और उसके बाद आपने इसको बेक करना है। और अवन को मैंने जो प्री हीट किया था वो मैंने 10 मिनट के लिए किया था, बहुत ज़्यादा देर पहले आपने प्री हीट नहीं करना। और जब आपने इसको कट करना है तो तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको आपने रेस्ट देना है, उसके बाद आपने कट करना है।
और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने तो फ़ौरन ही कट कर लिया था क्योंकि मैंने इफ्तार के लिए इसको बेक किया था, तो इफ्तार में मैंने इसको कट करके डाल दिया था। तो थोड़ा सा अगर आप लोग वेट करेंगे ना तो बहुत अच्छा पीस इसका कट होता है। तो ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा लजानिया बेक हुआ है और बहुत मज़े का लग रहा था। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। परफेक्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे इस रेसिपी को फॉलो करके तो आपको मज़ा आ जाएगा और अपनी दावत में आप बनाएं, दावतों को 4 चांद लगाएं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आए तो थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।